नमस्कार दोस्तों, मैं अमित करियर क्लब 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में अगले प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न है, मीनू और गीता अलग अलग एक बड़े डिब्बे में खिलौने क्रमशः 7.5 मिनट और 10 मिनट में पैक कर देती हैं। यदि वे दोनों मिलकर एक बड़े डिब्बे में खिलौने पैक करें तो 34 खिलौने प्रति मिनट कम पैक करेंगी तथा 6 मिनट में बड़ा डिब्बा खिलौनों से पैक कर देंगी। तो बताओ बड़े डिब्बे में कुल कितने खिलौने हैं। देखिए मीनू 7.5 का मतलब 15/2 मिनट, ठीक है। दूसरा कौन है? गीता। गीता जो है 10 मिनट में, ठीक है। तो इन दोनों का लासा आप देखिए कितना है, 30 आएगा, ठीक है। इसका इससे 15 दूनी 30, इसकी क्षमता 4 आ जाएगी और 10 तिया 30, इसकी क्षमता 3 आ जाएगी। लेकिन अगर इन लोगों की इस टाइम के हिसाब से क्षमता देखें तो मीनू और गीता की क्षमता 7 होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया मीनू, ये क्वेश्चन में बोला गया मीनू और गीता मिलकर 6 मिनट में बड़ा डिब्बा पैक कर देती है। 6 मिनट में ये मिलकर पैक कर रही है प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो देखिए टोटल काम है 30 यूनिट। अगर आप 6 से कराना चाहें, 6 पंजे 30, तो 5 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। लेकिन होना कितना चाहिए? 7। दोनों के बीच में कमी कितने को है? 2 यूनिट की। यही 2 यूनिट की कमी हमारे कितने खिलौने? 34 खिलौने कम पैक करती है। तो 34 खिलौनों को बताएगी, 34 टॉय को बताएगी। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 17 और हमारे पास में कुल टोटल वर्क है 30। तो 30 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे, 30 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 17 तिया 51, 510 टॉया, 510 खिलौने उस बड़े डिब्बे में होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला बताता हूं। अगला क्वेश्चन है, राघव और प्रिया एक बड़े पेंसिल पार्सल को अलग अलग क्रमशः 24 और 16 मिनट में भर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर एक पार्सल को भरें तो पार्सल 8 मिनट में भर देंगे और प्रति मिनट 35 पेंसिल ज्यादा भरेंगे। तो एक पार्सल में कुल कितनी पेंसिल होंगी? दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। राघव और प्रिया एक बड़े पेंसिल पार्सल को अलग अलग क्रमशः 24 और 16 मिनट में भर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर एक पार्सल को भरें तो पार्सल 8 मिनट में भर देंगे, प्रति मिनट 25 पेंसिल ज्यादा भरेंगे। तो एक पार्सल में कुल कितनी पेंसिल है? देखिए आर और पी, राघव और प्रिया कितने समय में भर रहे हैं? 24 और 16 मिनट में भर रहे हैं। 24 मिनट और 16 मिनट में भर रहे हैं पेंसिल पार्सल को। इन दोनों का लासा 48, 24 दूना 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48 होगा, ठीक है। तो राघव और प्रिया की क्षमता कितनी है? राघव और प्रिया की क्षमता होगी 5। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि दोनों मिलकर, राघव और प्रिया मिलकर ये काम 8 मिनट में कर रही है, प्रश्न के अनुसार है। तो अगर इसका मैं 8 का इसमें भाग दे दूं, 8 छंग 48 टोटल वर्क है, तो यहाँ पर कितना काम आएगा? 6 यूनिट काम आएगा। यहाँ पर कितना काम है? 5 यूनिट काम। कितना यूनिट काम बढ़ रहा है? 1 यूनिट। यही 1 यूनिट बढ़ा हुआ काम 25 पेंसिल को बताएगा, क्योंकि ज्यादा 25 बढ़ रहे हैं और हमें 48 यूनिट की वैल्यू चाहिए।
48 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा, 25 का 48 में गुणा करा देंगे तो 25 अट्ठे 200 हासिल लगा 20, 2500 का 100, 200 अर्थात टोटल 1200 पेंसिल उस बड़े पार्सल में है। आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं आपको अगला बताऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, P और Q किसी कार्य को 30 दिनों में, Q और R किसी कार्य को 15 दिनों में तथा R और P उस कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो P, Q तथा R अलग अलग कार्य कितने कितने दिनों में करेंगे। देखिए P और Q 30 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। Q और R 15 दिनों में कर रहे हैं, R और P 18 दिनों में कर रहे हैं। इन तीनों का लासा कितना होगा, 90 होगा। ये टोटल वर्क हो जाएगा। ये 30 तिया 90, ये 15 छक्के 90 और ये 18 पंचे 90। यहां पर हम लोग जोड़ेंगे तो 2P 2Q 2R मिलेगा और की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 5 11 3 14। ये टोटल क्षमता हो जाएगी, ऐसे लिख देते हैं क्षमता। तो देखिए ये क्षमता दो दो लोगों की है, 2P 2P, तो अगर हम देखो P प्लस Q प्लस R बराबर इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, आधी। इनकी क्षमता हो जाएगी 7 क्षमता, ठीक है। अब अगर अलग अलग देखिए तो Q और R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर Q और R की वैल्यू 6 है, तो अगर इससे 6 कम कर दें, इससे 6 घटा दें, तो P की क्षमता आ जाएगी 1 क्षमता, P की क्षमता 1 आ जाएगी। अब आगे देखिए, अगर आप P और Q की क्षमता देखें, P और Q की इधर लिख देता हूं, ये Q और P और Q की क्षमता अगर आप देखें तो P और Q की क्षमता 3 है। अगर P और Q की क्षमता 3 है, इससे 3 घटा दें तो R की क्षमता हमारे सामने आ जाएगी 4, ये R की क्षमता आ जाएगी। अब आप खुद देखिए 4 1 5, P और R की क्षमता 4 है और तीनों की 7 है, इसका मतलब Q की क्षमता कितनी होगी, 2 Q की क्षमता होगी। अलग अलग सबसे काम करा, अगर P करेगा तो एक क्षमता सा करेगा 90 काम, तो इसको 90 दिन का समय लगेगा। अगर Q से कराते हैं तो Q की क्षमता 2 है, 2 से ये 90 काम करेगा तो इसको लगेंगे 45 दिन, ठीक है। और अगर हम लोग R से इस काम को कराएंगे, इसकी क्षमता 4 है, तो 90/4, 2 से काटेंगे 45/2 अर्थात 22 सही 1/2 दिन, ये आपका लगेगा R से। PQR ऐसे अलग अलग इस काम को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, x और y किसी कार्य को 56 दिनों में, y और z उसी कार्य को 35 दिनों में तथा z और x उस कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों अलग अलग कार्य कितने दिनों में करेंगे। देखिए x प्लस y किसी कार्य को 56 दिनों में, Y और Z इस कार्य को 35 दिनों में
और जेड और यक्स इस कार्य को 40 दिनों में कर रहे हैं। तो इन तीनों का अगर हम लासा लेंगे 280, ये टोटल 56 पंजे 280 टोटल 35 अट्ठे 35 दूना 70, ठीक है, 7 चौक 28, 35 अट्ठे और 4 सत्ते 28, 7 हो गया। इन तीनों को अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पर 2x मिलेगा, 2y मिलेगा, 2z मिलेगा और टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी 8 7 15 20। तो यहाँ से मैं x प्लस y प्लस z की टोटल क्षमता 10 क्षमता कह सकते हैं। कितनी क्षमता है? 10 क्षमता है। अब यहाँ देखिए y और z की क्षमता अगर 8 होगी तो x की क्षमता 2 क्षमता होगी x की, ठीक है। और अब यहाँ देख लीजिए x और y की बात करें तो क्षमता है, ये तो हो ही गई y और z की क्षमता। x और y की बात करें तो x और y की क्षमता है 5, इससे 5 कम कर देंगे तो z की अकेले क्षमता 5 आ जाएगी, z की क्षमता 5 हो गई। अब देखिए x की 2 z की 5 टोटल 10, तो इसका मतलब y की क्षमता यहाँ पर 3 क्षमता होगी, ठीक है। अब आप सीधा सीधा काम करा लीजिए, x से अगर काम कराएंगे x की क्षमता 2 है, 280 काम कराएंगे 140 दिन लगेंगे x को। y से काम कराएंगे पहले, हाँ y से काम कराएंगे तो y की क्षमता 3 है, 280 से काम कराएंगे 3 नियम 27 और बचेगा 1, 3 त्रिका 9, 93 सही 1/3 दिन इनको लगेंगे। और अगर हम लोग ये काम जेड से कराएंगे तो जेड की क्षमता है 5 और 28 से काम कराएंगे तो 56 पंजे इसको लगेंगे टोटल 56 दिन। ये अलग अलग दिनों में काम कर लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक सर्कस में 2 समान लंबाई के खंभों पर बंदर और भालू क्रमशः 18 सेकंड और 24 सेकंड में चढ़ जाते हैं। यदि दोनों एक ही समय पर चढ़ना शुरू करें तो कितने समय बाद चढ़ने की शेष ऊंचाइयों के बीच 1:3 का अनुपात बचेगा। दोबारा क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक सर्कस में 2 समान लंबाई के खंभों पर बंदर और भालू 18 और 24 सेकंड में चढ़ जाते हैं। यदि दोनों एक ही समय पर चढ़ना शुरू करें तो कितने समय बाद चढ़ने की शेष ऊंचाइयों के बीच 1:3 का अनुपात रह जाएगा। देखिए बंदर 18 सेकंड में चढ़ जाता है किसी खंभे पर, भालू 24 सेकंड में चढ़ जाता है, ठीक है। इन दोनों का लासा ले लेते हैं, 72 आएगा। 18 चौक 72, 24 3 72, ये इनकी चढ़ने की ऊंचाई। अब देखिए ऐसे समझते हैं, ये 2 समान लंबाई के खंभे हैं, आपके पहला खंभा ये दूसरा खंभा। अब देखिए इन खंभों की ऊंचाई हम 72 मान लेते हैं, इसकी 72 और इसकी 72। अब देखिए बंदर 1 सेकंड में 4 यूनिट खंभा चढ़ रहा होगा तो 1 सेकंड में 4 चढ़ेगा, दूसरे में 8 चढ़ेगा, पहले में 4 दूसरे में 8। हम मान लेते T समय तक चढ़ा तो ये चढ़ जाएगा 4T खंभा। इस प्रकार भालू एक में 3 चढ़ेगा, दूसरे में 6, हम मान के चलते T समय में चला तो ये 3T चढ़ जाएगा। और ऐसे करने के बाद जो ये शेष ऊंचाइयां बची, ये शेष बची ऊंचाई, ये वाली, ये शेष और ये भालू की शेष, तो ये जो शेष ऊंचाइयां हैं इनके बीच में क्या बता रहे हैं, 1:3 का अनुपात रह गया। तो देखिए
टोटल खंबे तो 72 का, ये भी खंबा माना और दूसरा भी 72 का। ये भालू चढ़ रहा हो, नहीं बंदर चढ़ रहा, ये बंदर पहले खंबे पे चढ़ रहा होगा 4T, भालू चढ़ रहा होगा 3T। तो इसके बाद में अनुपात हो गया 1:3 का। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको करेंगे तो ये 72 गुणा 3 माइनस 3 चौक 12T बराबर, यहां से करेंगे 72 माइनस 3T। ठीक है, आप एक काम कीजिए, 3 उस 12 को इधर लेके जाएंगे तो ये 9T बचेगा, और ये 72 का 3 बार गुणा, 72 का 1 बार गुणा, तो ये 72 गुणा 2 बटेगा 9 8 72, यानी कि T बराबर 16 सेकंड बाद इनके बीच की शेष ऊंचाइयां 1:3 के अनुपात में होगी। आप चेक भी कर सकते हैं कि 16 सेकंड बाद ये 16 तियां 48 चढ़ गया बंदर। तो 72 से आप 48 घटा दीजिए, 12 में से 8 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4, और इधर बचेगा, इधर 24 ही बंदर रह गया होगा सिर्फ। और इसका देखिए नहीं 16 चौके 64, ये बंदर 64 चढ़ गया होगा इधर। 72 से आप 64 घटा दीजिए, तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, सीधी से 6 से 6 जाएगा 0। ये बंदर ने सिर्फ 8 ऊंचाई छोड़ेगी। और इधर देखिए 16 तियां 48, भालू 48 ही, तो 72 से आप 48 घटा लीजिए, तो 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, और 6 में से 24, तो आप देख लीजिए 24 बची होगी। और इसका अनुपात भी आप चेक कर सकते हैं, 8 और 72 का अनुपात, 8 और 24 का अनुपात निकालेंगे तो 8 1 8 8 3 24, यही 1:3 की ऊंचाइयां शेष रह जाएंगी। तो इसका आंसर 16 सेकंड होगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन करेंगे प्रैक्टिस तो आ जाना चाहिए। दो समान लंबाई की रस्सी अमन और वीरू 18 और 30 सेकंड में चढ़ जाते हैं। यदि वे एक साथ चढ़ना शुरू करें तो कितने समय बाद चढ़ने की शेष लंबाइयों में अनुपात 5:9 का अनुपात रह जाएगा। देखिए पहले समझते हैं कि अमन और वीरू किसमें चढ़ रहे हैं। अमन चढ़ रहा है एक रस्सी को 18 सेकंड, वही रस्सी वीरू चढ़ रहा है 30 सेकंड में। इन दोनों का लासा 90 आ जाएगा, 18 पंचे 90 और 30 तियां 90। अब समझिए ये रस्सियां हैं, ये एक रस्सी है और दूसरी रस्सी ये है, इन दोनों की लंबाई बिल्कुल समान है। ये रस्सी है, ठीक है, ये एक रस्सी है, इनकी लंबाई आप 90 ही मानेंगे, 90 और 90। अब समझिए टोटल 90 थी, अमन 1 सेकंड में 5 चढ़ रहा हो तभी तो 18 पंजे 90 चढ़ रहा हो, ठीक है। और ये 1 सेकंड में 30 चढ़ रहा, 30 या 90, हम मान लेते 30 सेकंड तक चढ़े तो ये 5T चढ़ गया होगा अमन और वीरू। अमन चढ़ गया होगा 5T यहां तक, ये टोटल लंबाई 90, इधर कर देते हैं, टोटल लंबाई 90 है, अमन चढ़ गया होगा 5T यहां तक। उतनी देर में वीरू जो था वो चढ़ पाया होगा 3T। अब शेष लंबाई कितनी बची, जो ये शेष बचा है और जो ये इनका शेष बचा है, इनके बीच में जो अनुपात है वो 5:9 का है, 5:9 का, 5 और 9 का अनुपात है। तो सीधी सी बात, अगर 90 से 5T लंबाई घट जाए और 90 से 3T लंबाई घट जाए तो अनुपात 5:9 का आता है। यहाँ इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। 9 ने 81, 810 आ जाएगा, और 9 पना 45,
टी आ जाएगा बराबर यहाँ पर 5 ने 45 450 आ जाएगा और माइनस 5 तियो 15 टी आ जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर 30 टी बचेगा और यहाँ इसको घटा लेते हैं तो 0 बचेगा और 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, और साथ में 360, ये बिंदी से बिंदी कट गई, 3 12, तो सीधी सी बात टी बराबर आ जाएगा 12 सेकंड। 12 सेकंड के बाद में इनके बीच की ऊंचाइयों में 5:9 का अनुपात रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समान लंबाई की अगरबत्ती क्रमशः 30 और 45 मिनट में पूर्ण रूप से जल जाती है। यदि वे एक साथ जलाई जाएं तो कितने समय बाद उनकी लंबाई 9:16 के अनुपात में बचेगी। देखिए जो अगरबत्ती है एक्स वाई मान लेते हैं। पहली अगरबत्ती 30 मिनट में पूरी जल जाती है और दूसरी अगरबत्ती 45 मिनट में पूरी जल जाती है। इन दोनों का लासा 90 होगा। 30 तिया 90, 45 दूना 90। समझ लेते हैं, ये पहली अगरबत्ती मानी, ये दूसरी मानी। ये 1 मिनट में 3 मान के चलते थे 3T जली होगी और ये 2T जली होगी उतने ही समय में। तो जो बची लंबाइयाँ, ये लंबाई बची, ये शेष जो ये बची है लंबाई, ये जो शेष लंबाई बची है, इनके बीच में अनुपात 9:16 का कितनी देर में रह जाएगा, ये कह रहे हैं। तो सीधी सी बात 90 से 3T घट गई और 90 से 2T घट गया और बचा अनुपात 9:16 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16 निमा 144, 1440 हो जाएगा, माइनस 16 तिया 48T हो जाएगा और इधर 9 नेम 81, 810 हो जाएगा और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18T हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात उसको 48 को उधर लेके जाएंगे, इधर 30T बचेगा। 810 को इससे घटा लेंगे 0, 3 और 630 बचेगा। इसको काट लेते हैं, 3 21 63, टी की वैल्यू 21 मिनट के बाद इनके बीच की ऊंचाइयों में 9:16 का अनुपात रह जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। एक अगरबत्ती वाला, वो रस्सी पे चल रहे थे, और बंदर जो खंबे पे चढ़ रहा था। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी कमी दिख रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।